नमस्कार, व्योम टीवी के स्टेज पर श्रीमान एक बार फिर से मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। यूं तो बहुत सारे इंटरव्यू सेगमेंट में मैंने आपके पास उन सारे मुद्दों को लाकर रखा है जो ज्वलंत चीज से सरोकार करता है। अभी बागमारा प्रखंड के अंतर्गत श्रीमान एक गुजराती स्कूल चलता है कतरास में। क्या वहां मुद्दा है कि एक महिला दीदी जो है वो सत्याग्रह पर टिकी हुई है, पिछले 18 दिन पार हो चुका। उन्हीं के मुख से जानने की कोशिश करें मामला क्या है, फिर वृत्तांत आपको तक जरूर सुनाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भावना चौहान है। मैं कतरास गुजराती हिंदी मध्य विद्यालय में एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, पहले ये बताइए कि ऐसा क्या कारण हुआ कि 18 दिन से आप वहाँ बैठे हुए हैं अनशन पर, सत्याग्रह? 18 दिन से हम बैठे हुए हैं क्योंकि मेरा 17 महीना से बकाया जो वेतन रहने के कारण, जिससे मेरा घर की परिस्थिति, मेरा सब कुछ मतलब अनस्टेबल हो गया, जिससे मेरा सारा सब कुछ, मेरी अपनी दवाई है, माँ की दवाई है, कुछ भी मेरे पास मतलब। अच्छा, आप अस्थायी वहाँ पर मेंबर हैं या अस्थायी शिक्षक हैं? हम स्थायी हैं। स्थायी? हाँ। लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। हाँ, मैं गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है? हम प्राइवेट शिक्षिका पद पर है। अच्छा, वो विद्यालय क्या अल्पसंख्यक विद्यालय है? हाँ, वो अल्पसंख्यक विद्यालय है। अच्छा, उसमें क्या मुद्दा है वहाँ? जैसे कि हम जानकारी मिला कि वहाँ 16 टीचर हैं, जिसमें 10 लोग हैं गवर्नमेंट से और 6 लोग आप लोग प्राइवेट से हैं, जिसमें एक 9 टीचिंग भी है। तो अचानक 17-20 कितने समय पहले से आप ज्वाइन किए थे? हम 2001 में ज्वाइन किए हुए हैं। आज हमको 25 साल हो गए। 25 साल। और जब ज्वाइनिंग हुआ था तो उसका भी दस्तावेज आपके पास होगा? हाँ, जरूर है। अच्छा, इस बीच में कभी ऐसा लगा कि हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेना है, तो वो एक्सपीरियंस भी आपके पास है क्या? हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, किस वक्त तक का एक्सपीरियंस है आपके पास? वो मेरे पास 2010 का है। उस समय की कमेटी दिए थे कि प्रिंसिपल साहब? नहीं, कमेटी दिए थे, सचिव महोदय थे, वो दिए थे, विजय वोरा। अच्छा, विजय वोरा जी। तो उस समय से लेकर 2025 तक आपका तनख्वाह बिल्कुल स्मूथ मिलता रहा कि बीच में भी कभी बंद हुआ था? नहीं, बीच में कभी भी मेरा बंद नहीं हुआ है। वो हमारा लगातार चालू था। हर महीना की 30 तारीख या 31 तारीख को हमारा पेमेंट किया जाता था और रजिस्टर मेंटेन होता था। ये सारी चीज सिस्टम से चलता रहा? बिल्कुल। कब से लगा कि पेमेंट हमारा रोक दिया गया? केवल आपका तो नहीं रुका, कितने लोगों का रुका है? हमारे साथ 6 जन और है, 5 टीचर है हम लोग और एक कर्मचारी है। वो 5 टीचर का क्या नाम हुआ? एक का नाम है रेखा सरकार, दूसरी का नाम है विद्या सिन्हा, तीसरी का नाम है सुनीता कुमारी और चौथी नंबर में मैं हूँ। मेरा नाम भावना चौहान है और 5वें नंबर में अमिताभ। अच्छा, तो आपका झगड़ा स्कूल प्रिंसिपल से है या वहाँ का अभी जो वर्तमान में कमेटी जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम ही लीगल कमेटी है, स्कूल की कमेटी से मुझे कोई मतलब नहीं है? हाँ, हमारा कमेटी से है, न कि प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल का काम है कि वो वर्क हम लोग को देते हैं, हम लोग को क्लास मैनेज करना है, वो उसका काम है, उसको जो देखरेख करना है। लेकिन बाकी सारा जो व्यवस्था देखना है वो मैनेजमेंट को देखना है। तो इससे पहले कब कमेटी चेंज हुई? ये 2025 में चेंज हुई है। 2025 अप्रैल से ही आप लोग का मामला गड़बड़ है? हाँ, अप्रैल से ही हमारा का मामला गड़बड़ाया है। ये आए उसी समय से हम लोग का चलते आ रहा था। और पहले की भी कमेटी ने हमारा जो बकाया वेतन रख दिया, जो इनसे कितने महीने का वो बकाया छोड़ गए? वो हमारा 9 महीना का, वो नेक्स्ट कमेटी 9 महीना का छोड़ के गए थे। बाकी ये जितने भी पेमेंट बाकी है वो इस कमेटी के है। मैंने 8-9 महीना इनका है, 8-9 महीना उनका है। हाँ, 9 महीना। अच्छा, भावना जी से क्या दुश्मनी है? अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष साहब हैं, कल उनसे हमारी बात भी हुई, नीतीश ठक्कर जी हैं, ठीक है, तो क्या आपसे जातिगत दुश्मनी? आप गुजराती, विद्यालय गुजराती, वो भी गुजराती, कहाँ मामला फंस रहा? अब ये तो वो वही खुद बता सकते हैं कि क्यों का मामला फंस रहा है। और जितने भी वो मेरे को पत्राचार का, जिस दिन से मैं धरने में बैठी हूँ उस दिन से मेरे को पत्राचार पे पत्राचार किए जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कभी आप उनको आवेदन दिए कि भैया मेरा इतना दिन का पेमेंट रुका, वो दे दीजिए? क्योंकि वो कल इस बात से सिरे से खारिज कर रहे थे जब मैं उनसे पूछ रहा था कि हमको वो कोई दस्तावेज पेमेंट का नहीं दिए हैं कि मेरा बकाया है। जी हाँ, हमने सचिव महोदय को दिया था। सचिव महोदय कौन? हाँ। है सचिव अभी? पहले उस समय तो देवेंद्र ठक्कर थे। अच्छा, अभी कौन है? अभी तो हम लोग को भी शायद उतना नहीं पता है कि कौन है, लेकिन देवेंद्र ठक्कर का पता था। इतना हम लोग विद्यालय संचालन और परिचालन की जब बात होती है तो मुझे लगता है सचिव साहब का बड़ा योगदान होता है। तो क्या सचिव साहब के साथ कोई बैठक हुई आपका इस चीज को लेकर, या अध्यक्ष साहब ही केवल इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, इसमें अध्यक्ष साहब ही खाली बार बार बोले जा रहे थे
ये जब उस समय हुआ जब 10-10-25 में मैंने डीसी साहब को आवेदन दिया था कि हमारा 10 महीना, उस समय हमारा 10 महीना का बाकी था कि 10 महीना का हम लोग का बकाया है वो पेमेंट के लिए। तो उस समय जब दिए तो उसी समय से ये हमारे साथ मतलब अव्यवहार कर रहे हैं, मतलब अव्यवहार, अपमानित करना, कैसे जैसे आना वैसे बोल देना और ऐसी भाषा बोलते हैं कि जिससे हमको बहुत खराब लगता है। अच्छा, विद्यालय एक व्यवस्थापक दो है क्या? वहाँ एक कमेटी ये गठित किए और एक कमेटी का वहाँ बैनर लगा हुआ है, तो इस बैनर लगे वाले कमेटी को नितेश ठक्कर नहीं मान रहे हैं और वहाँ की जो कमेटी चल रही है वो नितेश ठक्कर जी के कमेटी को नहीं मान रहे हैं क्या? कमेटी का झगड़ा में मास्टर फंस गया? नहीं, वो जो लगा हुआ है स्कूल में जो आप बैनर देख रहे हैं वो माता समिति का बैनर है जो एमडीएम का से रिलेटिव है। बाकी स्कूल मैनेजमेंट वाला वो कहीं भी आपको नहीं लगा हुआ है बैनर। मतलब स्कूल स्मूथ चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि आप लोगों का सर्दी रुक गया। एक आरोप आप लोगों पर भी लगा है, सीधा भाषा में रखा जा रहा है कि स्कूल को कहीं से आदेश नहीं था पैसा लेने का, ठीक है, लेकिन स्कूल पिछले 20-22 साल से पेमेंट ले रही थी जो बच्चों से चंदा उसी से आप लोगों का पैसा दिया जाता था। इनके आने से ही वो चंदा रुक गया। हाँ, इन्हीं के आने से रुक गया। ये हम मासिक चंदा बच्चों से नहीं, पेरेंट्स से लिए जाते, ये 98 वर्षों से लेते हुए आ रहे हैं। 98 वर्ष। अच्छा, दूसरा भी अल्पसंख्यक जैसे छरिया में विद्यालय है, गुजराती स्कूल, वहाँ भी ये तो चल रहा होगा प्रथा? हाँ, वहाँ भी ये चल रहा है। झारखंड में 13 अल्पसंख्यक विद्यालय, वहाँ सभी जगह लिया जाए। किसी सरकारी व्यक्ति को इससे कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, सरकारी व्यक्ति को इससे, क्योंकि सरकार कोई डीओ डीएससी या डीसी के तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप ना लें? नहीं, वैसा किसी का आदेश नहीं आया है कि अच्छा, नहीं अभी तक आपको जो पेमेंट दिया गया उसका तो प्रूफ आप लोग जरूर रखे होंगे? हाँ, रखे। अच्छा, 2025 तक कितना पैसा आपका है? चलिए 5 साल का ही अगर हम आंकड़ा ले लें, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये चंदा स्वरूप में कितना पैसा का कलेक्शन आप ही लोग कलेक्शन रसीद काटते होंगे, कितना तकरीबन है? उस समय देखिए कमेटी के जो एक क्लर्क थे वो चले गए, उसके बाद वो हम लोग को हाथ में दे दिए, बोले आप लोग इसको संभालिए। तो हम लोगों ने कहा देखिए ये हमारा काम नहीं है, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए आते। देखिए अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना अमाउंट तक आप लोगों ने कलेक्शन करके दिया? करीब हमको लग रहा है 10, 11, 20 लाख होगा। 10, 11, 20 नहीं, कोई एक अमाउंट बताइए तकरीबन जो बीच का मामला हो। क्या हम मान के चलें कि 12-13 लाख रुपए जरूर आप लोग किए थे? हाँ, होगा एकदम। अच्छा, जब ये नितेश ठक्कर जी गद्दी पर बैठे, सीधी भाषा में अपना कमेटी स्थापित किए, तो उसके बाद भी ये चंदा कट रहा था? हाँ, कट रहा था। ये तो बड़ा अजीब सा बात बोल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, हम बैठे और बस आदेश दे दिए कि भैया कोई बात नहीं, वो पेपर हम लोग सबमिट कर देंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि नहीं, सीधे तरीके से कि हमारे कार्यकाल में कोई आय न होगा, न हम व्यय करेंगे। तो चंदा नहीं कटा क्या इनके में? कटा है ना, उसी से तो हमारा 4 महीना का पेमेंट हुआ है। इन्हीं के कार्यकाल में आपका 4 महीना का पेमेंट भी हुआ है? हाँ, बिल्कुल तो हुआ है। वो बाकी 5 लोगों को उनका भी हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, तो ये बाकी का 10 लाख कहाँ गया? वो तो अब किस लोग कहाँ बांटे हैं, किसके पास है, वो तो हम लोग को खुद नहीं पता है। ये लोग किस और कभी जानने का कोशिश भी नहीं, हम लोग कभी नहीं जानने का कोशिश करते हैं। वर्तमान में अभी तनख्वाह आपका क्या था? वर्तमान में मेरा 2540। मैं आप लोगों को बस था कि 2540 मिल जाएगा स्मूथ, बाकी जैसे कमेटी डेवलपमेंट की बात कर रही है, जो बात कर रही है अपना करते रहे, यही ना था? मैं जब ज्वाइन की तो मेरे को लग रहा था कि कभी न कभी भविष्य में हमारा सरकारी हो जाएगा, यहाँ सरकारी अनुमोदन होता है, तो हमने सोचा कि मेरा भी भविष्य में हो जाएगा, तो जिससे हम लोग को सरकार यहाँ से मैनेजमेंट जो लिखित देती है तो हमारा होता है। लेकिन मैनेजमेंट आज तक हम लोग का नहीं किया। अब क्या वो नहीं किया, किसके लिए नहीं किया, वो तो नहीं कर सकते। उनका कहना है कि आप एक बीएलओ हैं, कि पारा टीचर हैं, कि यहाँ पढ़ाते हैं। पहले ये तो बताइए, ये सवाल वो आपसे जानना चाहते हैं, इसका जवाब आप क्या देंगे? मैं एक शिक्षिका के पद पर हूँ और मैं बीएलओ का भी काम करती हूँ। वो तो गवर्नमेंट जब बोलेगा तो वो जाना पड़ता है, क्योंकि अभी प्रिंसिपल तो कोई भेजा जा रहा है कि SIR का ट्रेनिंग में जाना है। मतलब उनका आरोप को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप वहाँ शिक्षिका हैं, ये चीज का आपका पास पूरा पुख्ता प्रमाण है? बिल्कुल प्रमाण है मेरे पास। अच्छा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बाकी लोग आपके साथ खड़े नहीं? वो हो सकता है उस लोग को मिलता हो या नहीं भी मिलता हो, और कैसे उन लोग नहीं आ रहे मेरे साथ आ रहे वो वही जाने। मैंने इंडिविजुअल कोई आप लोग का विवाद नहीं? नहीं, विवाद हमारा कुछ नहीं है, उससे ना कोई हमारा झगड़ा है ना कुछ है।
लेकिन वो अच्छा, आप अगर 4-5 सवाल करना चाहेंगे वर्तमान कमेटी से तो क्या क्या सवाल करेंगे, अगर मुखर होकर आप वर्तमान सवाल कमेटी उन से लोगों यही करें, कहना तो क्या चाह क्या रहे कि सवाल? क्या वो हमको नहीं जानते हैं कि मैं इतने वर्षों से काम कर रही हूँ वहाँ, और मैं 2002 से काम कर रही हूँ, तो क्या वो मेरा सारा जितना भी है वो सचिव कार्यालय में मेरा जमा है, तो वो क्यों वहाँ से नहीं निकाल के देखते हैं? या तो फिर आपके पास अगर नहीं है तो आप अगली जो नेक्स्ट कमेटी आपको छोड़ के दी गई है, आपको जो चार्ज, उसको आप क्यों नहीं पूछते कि इसका सारा पेपर दस्तावेज कहाँ है? और मेरा अटेंडेंस मांगा जा रहा है रजिस्टर, जबकि अटेंडेंस सीट तो स्कूल में जमा रहता है। सारा चीज तो दस्तावेज, बाकी हमको बोलता आपका आईडी तो क्या इतने 25 साल में क्या गुजराती समाज ने हम लोग को आईडी दी थी कि जो हमारे पास रहेगा आईडी? ये तो बच्चे ही कह देंगे कि भैया ये हमारे शिक्षक है, यही सबसे बड़ी बात आईडी का बात है। हाँ, सबसे बड़ा तो बच्चे लोग की हमारे, अगर हम अच्छा, आप नियम से लड़ रहे हैं या वाकई नीतीश ठक्कर से लड़ रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं नियम से लड़ रही हूँ, न कि मेरा नीतीश जी से कोई है दुश्मन। 2540 चाहिए, ये आपका वाकई 17 महीना के साथ अधिकार, और यह भी चाहिए कि हम यहाँ के शिक्षिका हैं। हाँ, मेरा अधिकार चाहिए और मैं यहाँ की शिक्षिका हूँ। ये स्पष्टीकरण आपकी तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से कितना कॉपरेशन मिल पाता था, या वो इस मुद्दे पर क्या मुखर होकर आप लोगों के साथ खड़े हैं? प्रिंसिपल साहब देखिए, उसका तो नहीं कर सकते क्योंकि वो सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर है, इसीलिए क्योंकि उसको सरकार का भी गाइडलाइन के अनुसार भी चल रहा है और किसी और को भी, मतलब नीतीश ठक्कर के पास जब आप गए कभी भी इस चीज को लेकर कि भैया हमारा पेमेंट दीजिए, आप एप्लीकेशन दिए हैं उनको? हाँ, मैंने सचिव साहब को, हम लोगों ने सभी ने मिलके एप्लीकेशन दिए हैं, सभी टीचर ने मिलके अच्छा, साइन करके। इस मुद्दे पर 17 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं आप, चलिए 18 दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन भीतर खाने तो 17 महीने से द्वंद्व चल रहा होगा। नीतीश जी कभी आप लोगों से बात किया, और बात किए तो क्या बात की? नीतीश जी जब 17 महीने से मैंने जब डीसी साहब को जो लेटर दिया तो उस समय मुझे उसने बुलाया कि क्या आप उपायुक्त सर के पास गए थे? हम बोले जी हाँ, बिल्कुल गए थे। तो हम बोले हाँ, इसलिए गए थे क्योंकि मेरा हम लोग का 10 महीना का जो बकाया था उसके लिए हम गए थे। तो बोले कि वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो हम कैसे देंगे? तो हमको बोलते हैं अब साड़ी ब्लाउज फाड़ दीजिए और आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, हम तो पैसा नहीं देंगे आपको, जहाँ पैसा के लिए आप आरोप लगा रहे हैं कि या इस तरह का बात वाकई उनके तरफ से लगा? नहीं, इस तरह से वो मेरे को टॉर्चर किए हैं। तो समाज वाले कहाँ चुप थे? समाज तो वही समाज उनको बैठाया उसी गद्दी पर, तो समाज मौन हो गया क्या आपका? समाज को भी हम बोले, लेकिन समाज लोग भी उसको लेकिन वो किसी का बात नहीं सुनना चाहते। वो जो बोलते हैं वही सही होता है, हम लोग जो बोले वो गलत। क्या दर्द है और क्या बात के साथ आप खत्म करना चाहते हैं नीतीश ठक्कर से? क्योंकि लड़ाई मुझे लग रहा कि जल्दी खत्म हो नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक कानूनी तरीके से वो भी कह रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं। अब कानूनी तरीके में आप ऐसा बात अभी कह दिए जो मुझे समझ में आ रहा, ये लड़ाई का दूसरा ट्विस्ट रूप होगा। तो क्या रुख अभी आप चाहते हैं समाज या सामाजिक तौर पे? मैं अपना हक अधिकार मांग रही हूँ और मेरा एक डिमांड है कि अगर ये मामला है 4 सीट बेचने का, बेचने का मतलब ये चारों को हटा दो, हाँ, और एक मोटी रकम दो, यही आप कह रहे हैं क्या? बिल्कुल। इसमें क्या है कि हमारे स्कूल में 10 यूनिट है, 10 यूनिट में 6 सीट भरा है टीचर और बाकी 4 सीट खाली है। जो 4 सीट खाली है तो उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि लोग को 4 टीचर को हम निकाल के फ्रेश बहाली कर दे। वो जो हम नहीं, 6 यूनिट जो है गवर्नमेंट का है डायरेक्ट, है ना? बिल्कुल। और 4 यूनिट जो है आप लोगों को क्या बोलते हैं प्राइवेट डोज से वहाँ रखा जाता है। हाँ। और ये भी भविष्य में हो सकता है स्थायी या अस्थायी जो भी, हाँ। तो आपको हटाएंगे और एक मोटी रकम कमाएंगे, ये आप आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, ये इस तरह का होता है, करते भी है। इससे पहले वाली कमेटी भी किसी तरह का दबाव बनाई थी क्या? हाँ, उन लोग को भी बनाया हुआ है। क्या लग रहा है कि आपको हटाने का प्लान है क्या? हाँ, ये हम लोग को हटा के ये लोग हो सकते जो नया फ्रेश बहाली लेंगे उसमें ये लोग 20 लाख का गवर्नन करेंगे। अच्छा, सत्याग्रह पर बैठने से 18 दिन में कितना आदमी आया, कौन समाज सेवी आया, कौन नेता आया, जरा इसको भी थोड़ा रखिए। देखिए 20 तारीख से हम धरना प्रदर्शन में बैठे थे। उस दिन वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3 के पार्षद आए थे, उसमें वो भी बैठे, समाज के भी और गणमान्य लोग भी थे, धनबाद से भी सभी कोई समाज से हमारे थे, सब कोई आए हुए थे। और बाकी वो भी बोले कि हम भी बैठते हैं, नीतीश जी भी वो भी बैठे। लेकिन उस समय जो वार्ड पार्षद जी ने ऐसा सवाल किया, बोले कि ये आपकी स्कूल की क्या शिक्षिका है? तो ये बोलते कि ये हम नहीं जानते हैं।
इस तरह से वो बोलने लगे। अच्छा। फिर बोले कि आप क्या इसको नहीं जानते? तो बोले नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो बोले कि हम तो आपको भी नहीं जानते। इस तरह से वो पार्षद जी को भी बोलने लगे। अच्छा, हम आपको उनको भी नहीं जानते। हाँ, तो पार्षद साहब का क्या एक्शन रिएक्शन था? तो वही, और उतना बोल के वो चले गए। अध्यक्ष महोदय वहां से उठ के हाँ, चले गए। और फिर जब लास्ट में जब मतलब हम लोग जब बैठे थे सबको, जब हम लोग जब उठे लास्ट में, तब बोलते हैं जिसको भूखे बैठना है बैठे, हम तो चले खाने। सीधा स्पष्ट अब आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं। गुजराती स्कूल में भावना जी काम करती हैं और एज ए प्राइवेट या सिंपल भाषा में ऑर्डर तरीके से काम कर रही हैं। इसी तरीके से 4 और शिक्षिका हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर पियून का काम कर रहे हैं। मैंने 6 लोग। अब इनका आरोप है जो भैया कि हम लोग को हटाया जाएगा और दूसरे को रखा जाएगा। कुछ ऐसे दस्तावेज या नीतीश ठक्कर जी से जो हमारी बात हुई, उनके दुकान पर जाकर मैंने इंटरव्यू उनसे जानने का कोशिश किया कि आप कैमरे पर आए। उन्होंने कहा कि मैं नहा धोए नहीं हूं, मैं फिर करूंगा। उम्मीद करते हैं कि कल जरूर उनसे बात करेंगे और आपके तक पहुंचाएंगे। लेकिन चंद सवाल, ये वो सवाल है श्रीमान जो इनसे भी बन रहा और उनके तरफ से भी बन रहा। उनका कहना है कि मैंने कुछ दस्तावेज मांगा है जो भावना जी को जमा करना है। क्या इन्होंने जमा कर दिया या नहीं, या जमा किए दस्तावेज से वो सेटिस्फाइड है या नहीं, या उस दस्तावेज जो जमा किए हैं उसकी पुष्टि कौन करेगा? पुरानी कमेटी करेगा। बड़ा सिंपल आंसर, बड़ा डिप्लोमेटिक वे में मैं अपनी बात का इंटरव्यू सेशन से बात को रखता हूं। बहुत पेचीदा नहीं करना है मैटर। मैंने उनसे सवाल कहा, भैया कि आप वहां एक पैरेलल कमेटी स्टार्ट किए हैं, उस पैरेलल कमेटी का दूसरा पैरेलल वहां जो कमेटी चल रहा उसको आप बोल रहे हैं कि वो कंस्टिट्यूएंट सिस्टम से वहां नहीं चल रहा। दूसरा उनका सवाल था कि बिना आय का व्यय कैसे हो रहा। भैया इस 22 साल से तो ये काम कर रही है, 23 साल से ये काम कर रही है। अब ये आय व्यय करने के पहले नीतीश जी एक बात आप बताइए कि आप जब दस्तावेज लिए या जब आप पदभार पर आए तो आप पुराने चीजों को देखे या नहीं देखे? पुराना आय व्यय का खर्चा देखे या नहीं देखे? अगर नहीं देखे कि एक अध्यक्ष के रूप में इतना इंटेलेक्चुअल बॉडी आप होने के बावजूद ये कहां आप मिस कर गए? तीसरा एक सवाल है, अगर प्रबंधन समिति ये लोगों को लंबे समय से सींच रही थी तो अचानक शो कॉज करने का एडिशनल पावर आपके पास कैसे आ जाता है? वो भी एक रेजुलेशन पास करके, वो भी जब आपके तमाम जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उसमें लोग पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो रहे, ऐसा इन लोगों के तरफ से आरोप लगा रहा। आप अगर मुझे कहते हैं कि मैं भावुकता की ओर जा रहा हूं, मैं कतई नहीं जाऊंगा। मैं कतई आपके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस चीज का बात कर रहा हूं जिन दस्तावेज के भरोसे इन्होंने 25 वर्ष दिया या 24 वर्ष दिया, 23 वर्ष दिया। अब उसको कौन आगे बढ़ाएगा, कौन इनका हक दिलाएगा? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कह रहे हैं कि भैया पिछले 5 साल में मैंने अपने हाथ से रसीद काटा। मैं नहीं, इन लोगों ने, वो माता कमेटी से जुड़ी हुई लोगों ने चंदा के स्वरूप में काटा। और कभी 18,000, कभी 1,78,000, कभी 3,75,000, कभी ऐसी रकम लगाते हुए 2025 के आंकड़े तक इनका कहना है कि 11 लाख तक हम लोगों ने दिया। उसके बाद आपके कार्यकाल में अगर यह बंद कर दिया गया तो एक और बात रखा गया कि आपने रसीद क्यों फिर छपवाया? ये इनके तरफ से कहना है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो भैया आपके घेराबंदी के अंतर्गत जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल फॉर्मेट और इस कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते आप जरूर कैमरे पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। लड़ाई मन की हो सकती है, लड़ाई किसी और बात की हो सकती है, लेकिन जब अनाज की बात हो, जो 2540 रुपए के तनख्वाह पे 30 दिन आपके यहां एक शिक्षक की भूमिका या शिक्षिका की भूमिका निभा रहा, तो इनसे अचानक इतनी बेरुखी क्यों? लड़ाइयां लड़ी जा सकती है, लेकिन उसका पटाक्षेप करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होता है। अगर इनसे गलतियां हुई या आपके तरफ या आपकी कमेटी के पहले वाली कमेटी के तरफ से कोई गलती हुई, तो मुझे लगता है एक नया रेजुलेशन पास करके इनके भविष्य के बारे में भी सोचा जा सकता है। नीतीश ठक्कर जी, आपसे यही उम्मीद करते हैं कल आप कैमरे के पास आए, और अगर दीदी गलत है, इनके और भी शिक्षकेतर अगर गलत है, तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहला आपके तरफ से कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में पूरा विश्लेषणात्मक तरीके से और इस एपिसोड को आपके पास रखेंगे। विवाद ना हो, इसी में सबकी भलाई है, और इसी में आप बेहतर अध्यक्षता की भूमिका के साथ विद्यालय का विकास कर पाएंगे और इन लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे।